बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, फजर के बाद का टाइम है, रोशनी हो रही थी और हल्के हल्के से बादल आ गए थे। थोड़ा सा हवा जो है वो थोड़ी ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी। वैसे तो हमारे पास बहुत गर्मी है अभी तक और ठंड पता नहीं कब आएगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आज बना रही हूँ चॉकलेट केक। इससे पहले मैंने जो टी केक बनाया था पतीले में, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज दोबारा पतीले में ही बना रही हूँ, मैंने रख दिया है और दूध रख रही हूँ चाय के लिए। दूध अभी से इसी वजह से मैं रख लेती हूँ हल्की आंच पर। जब तक मैं किचन में और काम करती हूँ ये दूध पकता रहता है। जब ये दूध पकता है उसके बाद आप उसमें चीनी पत्ती डालते हो ना, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो इसी वजह से मैंने दूध रख दिया है हल्की आंच पर। और आज नाश्ते में और भी एक दो चीज़ें और बनाऊंगी। चले जी, केक बनाना स्टार्ट करते हैं। चीनी मैंने ले ली है 1 कप भर के, चीनी दानेदार चीनी है। और इसके बाद ये है देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं जो आप लोगों के पास है। 1 कप, लेकिन ये ज़्यादा भरा हुआ कप नहीं है। इसके बाद 2 अंडे ले लेने हैं। अंडे मैंने प्याली में पहले निकाल लिए हैं ताकि इसमें अगर कोई ख़राब वराब हो तो पता चल जाए। इसके बाद वनीला एसेंस में 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये चम्मच भी भरा हुआ नहीं है, आधा चम्मच आप ले सकते हैं। इसके बाद ये है कोको पाउडर और ये 2 चम्मच मैंने ले लिया है। इसके बाद इसको इस ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। आपके पास अगर जग है तो आप जग में कर सकते हैं, हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, कांटे से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, तकरीबन 2-3 चम्मच मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। अगर दूध नहीं है, क्रीम आपके पास है तो क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसे चला लेना है अच्छे तरीके से जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए, ये क्रीमी सा हो जाए और चीनी जो है वो बिल्कुल घुल जाए। तो देख रहे हैं आप ये किस तरीके से मैंने इसे कर लिया है। ये बिल्कुल क्रीमी सा हो चुका है, लाइट कलर हो चुका है और चीनी भी अब बिल्कुल घुल चुकी है। ये इतना अच्छा है, इससे अब मुझे ना केक बनाना बहुत इजी लगता है। वैसे ना वो जो जग है ना, उसका धोना इतना मुश्किल लगता है। तो इसे मैंने बोल में शिफ्ट कर लिया है और ये जो स्पैचुला है इससे भी ये अच्छे तरीके से निकल आता है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप हाथों से इसे कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट हमने कुछ भी नहीं करना है। अब इसे निकाल लिया है और पिछली इससे पहले वाली वीडियो पर मुझे किसी ने कहा था कि है ना आप वीडियो को बहुत फास्ट फास्ट चलाते हो, तेज़ तेज़ बात करते हो। तो आज इस टॉपिक पर बात करूंगी कि क्यों। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, 1 कप मैदा ले लेना है। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने डाला है और इसे छान लेना है। बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। तो 1 कप आपने मैदा लेना है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और इसे मिक्स करके छान लेना है। तो अब ये मैंने छान लिया है और इसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर ये थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो आप थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। अगर थोड़ा सा आपको पतला लग रहा है तो फिर आप इसमें मैदा शामिल कर लें। वैसे अगर इसी तरह से इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मोल्ड मैंने ले लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है, इसमें बटर पेपर डाल दिया है। आज चारों तरफ से बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ इसके उस पर लगा रही हूँ, जो क्या कहते हैं पैंदा, उस पर लगा रही हूँ। इसे दोबारा से ग्रीस किया और अब इसमें ये जो बैटर मैंने बनाया है वो मैंने डाल दिया है। इस तरह से अगर आपको, मैं कहती हूँ जितना पतीले में केक बनाना आसान है और जितना अच्छा ये बनता है ना, रहेंगे मेरे अगर आपके पास ये नहीं है, मोल्ड नहीं है, तो आप बर्फ़ वाले प्याले में भी इसे बना सकते हैं। अब ये पतीला जो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, इसमें मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। अब इसे भूल जाना है 30 मिनट के लिए, इसे छोड़ देना है, बार बार चेक नहीं करना है, बंद करके छोड़ दिया है। और ये जिसमें मैं बेक कर रही हूँ ये थोड़ा सा मोटे तले वाला है, क्या कहते हैं इसको। तो अगर वो बारीक और पतला सा जिसमें चीज़ें जल जाती हैं उस तरह का अगर पतीला है तो उसे आपने चेक करना है, उसकी आंच को कम कर देना है। इसकी आंच को मैंने मीडियम से थोड़ा सा कम रखा है। पहले तेज़ आंच पर इसे गर्म किया, उसके बाद मीडियम से थोड़ा सा कम करके और इसे मैंने रख दिया है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद इसे चेक करेंगे। अब मैं बना रही हूँ ऑमलेट। और मैं बता देती हूँ कि मुझे मेरी सिस्टर ने कहा, मुझसे जो छोटी वाली है, उन्होंने कहा कि तुमने पिछली इससे पहले वाली वीडियो को इतना भगाया, इतना भगाया, इतना फास्ट फास्ट बोलती हो और वीडियो को भी इतना फास्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि
मैं क्या कर सकती हूँ कि देखें इतने सारे क्लिप्स होते हैं, तो उनको अब अगर मैं इस तरीके से स्लो चलाऊँगी तो फिर और स्लो बात करूँगी तो फिर ये वीडियो जो है 1 घंटे की हो जाएगी और इसमें क्या बता सकूँगी, 1-2 बातें ही कर सकूँगी। तो फिर इसी वजह से मैं तेज़-तेज़ बोलती हूँ और वीडियो को भी तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जितना रिकॉर्ड किया होता है उसको फिर छोटा करके उसे 10 या 11-12 मिनट की मेरी वीडियो होती है, तो इतना उसे करना होता है, तो इसी वजह से मैं इसे फास्ट कर देती हूँ। तो उसने मुझे कहा ना, तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कह रही पिछली इससे पहले वाली वीडियो ज़रा देखना तो सही कि कितनी फास्ट है वो वीडियो, कितना तेज़ बात कर रही है। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब ये जो जितने भी ये बर्तन थे ना, ये इनमें अंडे की स्मेल आती, तो इनको मैंने अलग से धो लिया है और सिंक भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर इनको आप सिंक में छोड़ देंगे तो फिर स्मेल पूरे किचन में ही होती है, अंडे की स्मेल होती है, जब भी आप सिंक के पास जाएंगे तो होगी। तो इसी वजह से पहले ही मैंने इनको सबको वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह काट के और अंडे मिक्स करके उनको छोड़ दिया है। ऑमलेट नहीं बना रही, 3 चूल्हे जल रहे हैं, अगर चौथा भी जला लूँगी ना तो फिर ये नहीं हो सकेगा। इसी वजह से पहले ब्रेड गर्म कर लूँगी, उसके बाद ऑमलेट बनाऊँगी। चाय कढ़ रही है, इसमें मैंने चीनी पत्ती डाल दी थी, उस तरफ केक बन रहा है और इसे देसी घी लगाकर मैं गरम कर रही हूँ। आप लोगों से एक मशवरा चाहती हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि मैं कोई टॉपिक लूँ, उस पर मैं बात करूँ, या फिर मैं मेरे व्लॉग में जो चल रहा है मैं उस पर बात करूँ। रेसिपी के अलावा, रेसिपी तो ज़ाहिर है उसी के ही बारे में बात की जाएगी, लेकिन उसके अलावा मैं कोई टॉपिक ले लूँ। वैसे अगर मैं किसी टॉपिक पर बात करूँ तो फिर लोग कहते हैं कि आप भाषण देते हो, आप इतना अच्छा-अच्छा, मतलब अच्छा-अच्छा बोलना लोगों को शायद बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसी वजह से ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स की शिकायत होती है। जब आप थोड़ा कुछ किसी टॉपिक पर बात करें, कुछ कोई अच्छी बात करें, तो फिर कहते हैं पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं पूछती हूँ, मुझे ज़रूर आप लोग जो भी देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि कोई टॉपिक लूँ उस पर बात करूँ, या फिर ये बताऊँ कि अब ये देखिए ऑमलेट बन रहा है ना, तो फिर मैं इसके बारे में क्या ही बात करूँ। तो ऑमलेट में मैंने नमक, मिर्च और हरा धनिया, हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी। इसके बाद इसे मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। और बताइएगा मुझे ज़रूर कि मुझे किस किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। वैसे मैं इसी वजह से वीडियो को फास्ट कर देती हूँ कि अगर ये डिटेल से दिखाऊंगी तो फिर बात क्या करूँगी, तो इसी वजह से। और जो यूट्यूब पर हैं, जो एडिटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, उनको ही पता है कितना मुश्किल काम होता है ये। तो फिर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब हाँ, फ्राई अंडा भी बना लूँगी। ऑमलेट मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद। मैं बना लूँ तो थोड़ा-सा मेरे लिए 1-2 निवाले खा लेंगे, वरना ऑमलेट नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो अपने हाज़मे की वजह से मुझे ना एसिडिटी हो जाती है, सीने में जलन हो जाती है अगर मैं ज़्यादा खा लूँ ऑमलेट। अगर मैंने सुबह खा लिया तो फिर मुझे दोपहर का खाना नहीं अच्छा लगता, तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर नहीं खाती हूँ, और अगर बना लेती हूँ तो फिर ज़्यादा खाया जाता है। तो अब ये 2 अंडे जो हैं इस तरीके से हाफ़ फ्राई भी कर लूँगी। ये हो चुका है, नाश्ता हमारा बन चुका है। केक को एक मर्तबा चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। आधा घंटा इसे हो चुका है, तो अब इसे चेक करूँगी। अगर आपके पास वो है जिससे केक चेक करते हैं, स्टिक जो होती है, अगर नहीं है तो मेरी तरह से छुरी से चेक कर सकते हैं। एक मर्तबा मैंने चेक किया था तो यहाँ पर जो निशान है वो उसी का ही है, तब ये तैयार नहीं हुआ था, इससे 2-3 मिनट पहले। उसके बाद ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छा। एक साइड पता नहीं क्यों केक की बैठ जाती है, एक साइड से ज़्यादा फूलता है, पता नहीं क्यों होता है। वैसे तो अगर हम बाहर से भी इस तरह के केक खरीदते तो वो भी इसी तरह से ही होते हैं, तो ये शायद कहीं से ज़्यादा हीट मिलती है या कम मिलती है, तो इसी वजह से होता है। केक बनकर तैयार हो चुका है, देखिए कितना ज़बरदस्त। अब मैंने इसे यहीं पर छोड़ दिया है किचन में ठंडा होने के लिए, तब तक हम कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि केक जब फ्रेश होता है ना तो उसमें चाहे आप कितना ही एसेंस वगैरह डालें, जब ये गरम गरम होता है तो उसमें से अंडे की स्मेल आती है। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसे रेस्ट दे देते हैं तो ये अच्छे से निकल भी आता है, और इसकी वो जो एक आती है ना स्मेल सी, वो भी ख़त्म हो जाती। तो इसे कट करके थोड़ी देर के लिए यहीं पर मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद इसे खाएँगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए इतनी आसानी से निकल आया, और इसका बटर पेपर तो वैसे ही आसानी से निकल आता है, लेकिन मोल्ड में से जब हम इसे डीमोल्ड करते हैं तो बहुत आसानी से निकल आएगा जब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी स्लाइसेस में काट रही हूँ, और
ये बहुत मज़े का बना है। तो अभी तक तो मैंने आप लोगों से कहा नहीं, तो अभी मैं कह देती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा बना है स्पंज ये, और बहुत अच्छी जगह से भी मैं केक लेती हूँ तो कट करते तो अंदर से इस तरह के बबल बबल जो है वो नज़र आते हैं। तो हम तो ज़ाहिर है अब इतनी एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई कोर्स किया है, ये मेरा शौक़ है तो मैं बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया है। दोपहर के खाने में मैंने क्या बनाया, इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ताकि अगली जो वीडियो है उसमें आप लोगों को पता चले कि आज संडे है, गैस भी जाएगी तो मैं दोपहर के खाने में क्या बनाने वाली हूँ। ये था आज के व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।